नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे ग्रहों की गति के बारे में, यानी मोशन ऑफ प्लैनेट्स। आपने ये चार्ट देखे होंगे, कुंडली चार्ट जो होते हैं, इसमें कहीं कहीं इस तरह के सिंबल्स होते हैं, ब्रैकेट, या इसके ऊपर स्टार लगा रहता है और बाकी किसी प्लैनेट के ऊपर नहीं लगा रहता। जैसे मार्स पे नहीं लगा, जुपिटर पे नहीं लगा, मून पे नहीं लगा, खाली शनि और मरकरी में लगा हुआ है। तो एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है? देखिए, नीचे डिटेल में हमें पता लगता है कि मरकरी के आगे आर लिखा हुआ है, मतलब ये रेट्रोग्रेड है। ऐसे ही शनि के आगे आर लिखा हुआ है, मतलब कि ये रेट्रोग्रेड है, यानी वक्री है। और बाकी सारे प्लैनेट्स मार्गी हैं, यानी डायरेक्ट मोशन वाले हैं। तो एक्चुअली ये मोशन होते क्या हैं? चार्ट तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन आज हम इन मोशंस को विजुअली देखते हैं। तो देखिए, हमारे सौरमंडल में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के चक्कर काटते हैं। कोई भी प्लैनेट स्थिर नहीं है, वो एक कांस्टेंट मोशन में है। और इसी मोशन की वजह से हमारा चार्ट बनता है और हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं। चार तरह के मोशंस बताए गए हैं। पहला है डायरेक्ट मोशन, यानी उत्तर गति बोला गया है, और मार्गी भी, मतलब जो नॉर्मल मोशन होता है प्लैनेट्स का। दूसरा है रेट्रोग्रेड, यानी वक्री गति, यानी ये उल्टा मोशन होता है। एक्चुअली उल्टा होता नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। तीसरा स्टेशनरी, यानी रुका हुआ मोशन। और चौथा एवरेज डेली मोशन। अगर हमें एक पीरियड के लिए किसी प्लैनेट की या ग्रह की गति या डायरेक्शन या मोशन देखना है तो उसको एवरेज डेली मोशन बोला जाता है। तो अब इस वीडियो में देखिए, जो आपके स्क्रीन पर आ रही है, सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। अगर हम ऊपर से देखें इसको, तो मान लीजिए ये सूर्य है, सन, और ये ऑर्बिट से प्लैनेट का, प्लैनेट्स के ऑर्बिट हैं। तो ये प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए मालूम पड़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होता है नॉर्मल मोशन किसी भी प्लैनेट का। इससे क्या सिंबलाइज होता है? ग्रोथ, क्लैरिटी और एक्सटर्नल प्रोग्रेस। मतलब जो भी प्लैनेट का कारकत्व है वो डायरेक्टली उस कारकत्व को हमारी कुंडली में या चार्ट में एक्सप्रेस करेगा, डिपेंडिंग कि वो मारक है या बाधक है या कारक है। उस हिसाब से वो अपने रिजल्ट्स देगा। जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो उसके रिजल्ट डायरेक्ट होते हैं, अर्थात हमें प्रेडिक्शन देने में आसानी होती है। और जो भी मार्गी ग्रह होता है वो एक्सटर्नल प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी बाहरी प्रोग्रेस के लिए, मेटीरियल वर्ल्ड की प्रोग्रेस के लिए, हमारी इच्छाओं को फुलफिल करता है, हमारे डिज़ायर्स को फुलफिल करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेट्रोग्रेड मोशन, यानी वक्री ग्रह मोशन, वक्री ग्रह का मोशन। तो ये एपेरेंट बैकवर्ड मोशन है। एपेरेंट मतलब रियलिटी में नहीं है, अपीयर होता है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा है। तो देखिए, ये साइड में डायग्राम देख लीजिए। देखिए ये कर्व देखिए। जब कोई प्लैनेट अर्थ के पास से गुजरता है, जैसे हम यहाँ अर्थ का ऑर्बिट देख रहे हैं और यहाँ मार्स का ऑर्बिट देख रहे हैं, तो जब ये दोनों पास आ जाते हैं तो कभी कभी अर्थ यानी पृथ्वी इससे तेज गति में चलने लगती है। तो जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि प्लैनेट पीछे छूट गया। तो उसकी जो इमेज बनती है कॉस्मिक बैकग्राउंड में, यानी राशियों में, वो एक राशि पीछे जाता हुआ महसूस होता है हमें। देखिए, जैसे यहाँ एस बन रहा है ना, पहले मान लीजिए एस चल रहा था ये एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ही अर्थ के पास आया मार्स तो ये पीछे जाने लगा। अब देखिए, ये एकदम से पीछे जाने लगा, हमें दिख रहा है पीछे जाने लगा, एक्चुअली चलते हुए आगे की तरफ ही रहा है, लेकिन कॉस्मिक बैकग्राउंड में ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, यानी पिछली राशि की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। देखिए, इस डायग्राम में भी देख लीजिए, जो नीचे के कॉर्नर में मैंने बनाया है, ये अर्थ और मार्स का। अर्थ, ये फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए इसकी, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो अर्थ फर्स्ट कंडीशन में जब हम मार्स को देख रहे हैं तो ये इस तरफ आगे की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब मान लीजिए ये ऐसे मूव करके अर्थ आगे आ गई और मार्स भी इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अब
हम अगर मार्स को देखते हैं अर्थ पे खड़े होकर, तो वो हमें पीछे की तरफ दिखना शुरू हो गया, मतलब हमें लग रहा है कि वो पीछे चला गया। मान लीजिए ये अर्थ की सेकंड पोजीशन है, ये मार्स की सेकंड पोजीशन है, तो हमें कॉस्मिक बैकग्राउंड में यानी राशि में, ज़ोडिएक बेल्ट में वो पीछे जाता हुआ महसूस होता है। देखिए, जा तो वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं, लेकिन कुछ मोमेंट के लिए वो पीछे की तरफ हमें दिखता है बैकग्राउंड में। तो ये एक इल्यूजन टाइप का है, यानी अपीयरेंस है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई प्लैनेट रुकता नहीं और रुक के ब्रेक मार के रिवर्स डायरेक्शन नहीं लेता है। प्लैनेट्स हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो एक्चुअली जब रेट्रोग्रेड मोशन होता है तो कुंडली में इसका क्या इफेक्ट होता है, ये इंट्रोस्पेक्शंस, यानी हम अपने अंदर जाते हैं उस कंडीशन में, उस समय में जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ है, और ये हमारे कार्मिक लेसन्स को बताता है, जो हमारे कर्म के बैगेज हैं, हमारे प्रीवियस कर्म हैं और इस जन्म के कर्म हैं, उनको एनालाइज करने पर मजबूर करता है। अब स्टेशनरी प्लैनेट्स होते हैं। देखिए, जब ग्रह मार्गी होता है, यहाँ देखिए डायग्राम में, ये मार्गी हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और उसके बाद जब ये वक्री होता है, उसके बीच में एक पॉइंट आता है। ये देखिए, पॉइंट को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए ये सर्कल, देखिए ये सर्कल जो है, यहाँ पर ये पॉइंट जो है, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए प्लैनेट ऐसा लगता है कि रुक गया, मतलब उसने ब्रेक लगाए और अब ब्रेक लगा के उसने रिवर्स गियर लगाया, अब वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया। ऐसा हमें लगता है, होता नहीं है। प्लैनेट कांस्टेंट मोशन में है, लगातार चलते हैं, तो वो पॉज बिफोर डायरेक्शन चेंज, रुकता है हमारी नज़रों में, हमारे पर्सपेक्टिव में। ये डायग्राम देख लीजिए नीचे वाला, इसमें मैंने बताया हुआ है अर्थ और मार्स को लेकर। तो ये जो पॉइंट्स हैं दो, देखिए ये वाले जहाँ मैं सर्कल मार रहा हूँ रेड कलर से, इसको देखिएगा, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ठीक है। तो ये पॉइंट होते हैं स्टेशनरी प्लैनेट्स के, और ये पॉइंट दो बार आते हैं। एक बार जब ये मार्गी से वक्री होता है, और फिर वक्री से मार्गी दोबारा होता है, फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा आता है ये पॉइंट। तो ये भी बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है, पावरफुल स्थिति होती है चार्ट में। इस स्थिति को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बात कर रहे हैं तो डेली मोशन और स्पीड्स की बात कर लेते हैं। मतलब ये 9 के 9 ग्रह जो भी हैं, ये पूरे ज़ोडिएक बेल्ट में यानी राशि चक्र या भा चक्र में कितने समय में मूव करते हैं, कितने समय में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो देखो, सूर्य का देख लेते हैं पहले। सूर्य है 1 डिग्री पर डे, तो 1 डिग्री पर डे घूमेगा, तो महीने में कितना डिग्री घूमेगा, 30 डिग्री, मतलब राशि 30 डिग्री की होती है, तो 30 दिन में राशि का चक्र पूरा कर लेगा। और वहीं 12 महीने यानी 1 साल में पूरे ज़ोडिएक बेल्ट यानी 360 डिग्री को कवर कर लेगा। ऐसे ही चंद्रमा 12 से 15 डिग्री एक दिन में चलता है, तो 2.5 दिन एक राशि में रहता है, और 27 से 29 दिन पूरी ज़ोडिएक बेल्ट को कवर कर लेता है। मरकरी 1 डिग्री एक दिन में, 23 से 30 दिन एक राशि में, लगभग 1 साल पूरे ज़ोडिएक बेल्ट में। ऐसे ही शुक्र, ये भी मरकरी के लगभग आसपास ही होता है, तो ये भी 1 डिग्री एक दिन में मूव करता है, और पूरा इसको कवर करने में, पूरा एक राशि कवर करने में इसको 23 से 30 दिन लग जाते हैं, और पूरे ज़ोडिएक बेल्ट को कवर करने में 360 एक साल लग जाता है। ऐसे ही मंगल थोड़ा स्लो है, ये 0.5 यानी आधा डिग्री मूव करता है पर डे, तो इसको एवरेज 45 दिन एक राशि में लग जाते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 2 साल, कभी कभी 22 महीने भी, 22 से 24 महीने पूरे ज़ोडिएक बेल्ट को कवर करने में लग जाते हैं। देखिए, जुपिटर और भी स्लो है, 0.08, तो इसको 12 महीने यानी 1 साल एक राशि में लगता है, तो 12 साल में इसका पूरा ज़ोडिएक का चक्कर लगता है। सैटर्न और भी स्लो है, 0.03 डिग्री पर डे, तो 2.5 साल एक राशि में। 29.5 या लगभग 30 साल का समय लगता है इसको पूरा ज़ोडिएक बेल्ट कवर करने में। सबसे स्लो शनि चलता है, इसलिए इसको डिले का कारक बोला जाता है।
देखिए राहु और केतु एक्चुअली ये कोई फिजिकल प्लैनेट्स तो है नहीं, ये नोड्स होते हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। ये हमेशा वक्री चलते हैं, रेट्रोग्रेड, उल्टे चलते हैं। जैसे बाकी प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज चलेंगे आपके चार्ट में। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये लगभग 18 महीने एक राशि में रहते हैं, तो इनको 18 साल लगता है पूरा ज़ोडिएक बेल्ट कवर करने में। तो शनि के बाद सबसे स्लो मूवमेंट इन दोनों पॉइंट्स का है, इन दोनों नोड्स का है। अब हम वक्री ग्रह के बारे में भी, जो वक्री ग्रह की स्पीड होती है, मोशन होता है, क्योंकि सारे ग्रह वक्री होते हैं, सन को छोड़ के, मून को छोड़ के बाकी सारे ग्रह वक्री होते हैं। तो इसको, इनकी हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। जो बुध होता है वह साल में 3 से 4 बार वक्री होता है, लगभग 21 दिन का एक पीरियड रहता है उसका। ऐसे ही शुक्र जो होता है वो लगभग 18 महीने में एक बार वक्री हो जाता है, 40 से 45 दिन के लिए। मंगल 26 महीने में वक्री हो जाता है, लगभग 60 से 80 दिनों के लिए। जुपिटर साल में एक बार वक्री होता है, लगभग 120 दिन यानी 4 महीनों के लिए। शनि भी साल में एक बार वक्री होता है, लगभग 140 दिन यानी 4.5 महीनों के लिए। यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो हम काउंट नहीं करते हैं अपने वैदिक ज्योतिष में, तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। राहु केतु जो होते हैं वो तो मैंने बता दिया हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, तो वही उनका लगभग 18 महीने एक राशि में, तो 18 साल पूरे ज़ोडिएक बेल्ट में। ठीक है, इनके अब ये जो फोर्थ कॉलम है टिपिकल रेट्रोग्रेड पीरियड्स, ये डेट है हर साल, या फिर जो भी जब भी ये वक्री होते हैं तो ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ये अप्रॉक्सीमेट डेट्स हैं। इसको भी आप, इस कॉलम को भी आप नोट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अब हम राहु और केतु के मोशन को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए ये मार्स है, तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा आपके चार्ट में, ऐसे ऐसे मूव करेगा। और कभी कभी वो मंगल वक्री मोशन की वजह से, वक्री उसकी गति की वजह से कभी कभी पीछे जाता हुआ, इस तरह से जाता हुआ महसूस होगा, फिर दोबारा से इस तरह से जाएगा। तो लेकिन उसका एक्चुअल मोशन तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। लेकिन राहु केतु जो होते हैं, मान लीजिए ये राहु है और ये केतु, ये हमेशा एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट होते हैं। मतलब हमेशा अपने से 7वें घर में बैठता है राहु से केतु और केतु से राहु। तो राहु हमेशा क्लॉकवाइज मोशन में मूव करेगा, और वहीं केतु भी। तो ये दोनों जो रहते हैं हमेशा रेट्रोग्रेड यानी हमेशा वक्री रहते हैं, तो ये हमेशा क्लॉकवाइज मूव करेंगे आपके चार्ट में। इसलिए ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके, इनके ऊपर स्टार लगा रहता है हमेशा। स्टार का मतलब होता है कि ये वक्री गति से घूम रहे हैं। तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ऑलवेज रेट्रोग्रेड, सदैव वक्री, ये मैंने बता दिया आपको। रिप्रेजेंट्स कार्मिक एक्सेस, देखिए ये हमारे कार्मिक बैगेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु हमारे इस जन्म में आने का, हमारे यहाँ जन्म लेने का कारण बनता है। हमारे प्रीवियस जो कर्मास होते हैं उनको कंटिन्यू करता है इस जन्म में। और केतु जो होता है इस जन्म से हमें मोक्ष दिलाने का कारक होता है। मतलब राहु हमें इस जन्म में लाता है और केतु हमें यहाँ से ले जाता है। तो ये कार्मिक एक्सेस रिप्रेजेंट करता है। ये जो एक्सेस होती है ये कार्मिक एक्सेस होती है। ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है, शैडो प्लैनेट्स हैं, ये तो हमें पता है। हमेशा 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं, मतलब एक दूसरे से 7वें घर में। मान लीजिए राहु पहले घर में है तो यहाँ 7वें घर में रहेगा केतु। मान लीजिए राहु यहाँ है तो केतु यहाँ 8वें घर में रहेगा। राहु अगर दूसरे घर में है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि, सॉरी 7वां घर यानी 8वें भाव में रहेगा केतु जब राहु दूसरे भाव में है। 18 महीने में एक राशि में कवर कर लेते हैं, इसलिए पूरा ज़ोडिएक या पूरा राशि चक्र ये 18 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। राहु हमारे डिज़ायर्स को दर्शाता है, हमारे ऑब्सेशन को, हमारी इच्छाओं को। वहीं केतु डिटैचमेंट को और मोक्ष को। अगला मोशन और ट्रांजिट्स, मतलब ग्रहों की गति और गोचर। देखिए जो भी हमारा गोचर हम देखते हैं वह ग्रहों की गति की वजह से ही संभव है।
मतलब जो जब हमारा जन्म हुआ तब तो हमारा लग्न चार्ट बन गया, लेकिन आज की स्थिति में वह सारे प्लैनेट्स कहाँ हैं, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, वो बताता है गोचर, और उसी से प्रेडिक्शंस होती हैं। तो अगर प्लैनेट्स का मोशन ही नहीं होता, प्लैनेट्स चलते ही नहीं, तो जो हमारा लग्न चार्ट होता वही हमारा गोचर होता। कभी प्लैनेट्स मूव ही नहीं करते, स्टेबल हो जाते। तो इसलिए गोचर बना ही इसलिए है क्योंकि प्लैनेट्स हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। ठीक है, तो ये मोशन ही है जो ट्रांजिट्स यानी गोचर क्रिएट करता है। अच्छा, दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था। जैसे मून है, मरकरी है, ये थोड़ा जल्दी मूव करते हैं हमारे चार्ट में या सोलर सिस्टम में। वहीं कुछ स्लो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे जो बाहरी ग्रह हैं, मार्स के बाद वाले जो बड़े ग्रह हैं जिनको बोलते हैं, जैसे कि जुपिटर है ना, गुरु, शनि आदि, ये थोड़े स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं। तो गोचर में जब हमें शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देखने होते हैं, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इफेक्ट्स आएंगे, तो हम फास्ट प्लैनेट्स यानी तेज चलने वाले प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए मून है, तो मून बहुत जल्दी चलता है, मतलब 2.5 दिन में एक राशि कवर कर लेता है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आते हैं मूड में, जैसे हमारे देखा ना मूड स्विंग्स, आज मूड कुछ और है, 24 घंटे बाद कुछ और है, 48 घंटे बाद कुछ और मन हो गया। हमारा माइंड भी इस तरह का है। डेली इवेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स जो होते हैं लाइफ में, वो भी हम मून से देखते हैं। हेल्थ मान लीजिए, जो छोटे डिसीज़ होती हैं, मतलब जो सीजनल डिसीज़ हैं, है ना, एक्यूट डिसीज़ हैं, छोटे मोटे डिसीज़ हैं जो जो 2-4 दिन के लिए रहते हैं, तो वो हम फास्ट मूविंग प्लैनेट से देखते हैं। वहीं जब हमें लॉन्ग टर्म स्टडी करनी होती है अपनी डेस्टिनी की, अपनी लाइफ की, तो हम धीमी गति से चलने वाले यानी गुरु, शनि इत्यादि ग्रहों को स्टडी करते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखता है हमारे चार्ट में। जैसे हमारा लाइफ पाथ क्या होगा, हम यहाँ क्या करने आए हैं, हमारे कार्मिक लेसन्स क्या हैं। कार्मिक लेसन्स के लिए राहु केतु का स्टडी करी जाती है। ठीक है, मेजर इवेंट्स लाइफ में क्या क्या होंगे, शादी और कोई जॉब, पैसा इत्यादि, घर कब बनेगा, और समाज में प्रतिष्ठा आदि, ये सब हम स्लो प्लैनेट से देखते हैं। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड एक्चुअली होते क्या हैं, देखिए जैसे मैंने बताया ये एपरेंट मूवमेंट हैं, अपीयर होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। देखिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2 गाड़ी चल रही हैं, एक गाड़ी सोनू चला रहा है, एक गाड़ी मोनू चला रहा है, दोनों एक तरफ चल रहे हैं मान लीजिए। तो लेकिन जब सोनू गाड़ी तेज चला रहा है तो ऐसा लगता है कि मोनू की गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पीड। एक्चुअली वो गाड़ी पीछे नहीं जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, लेकिन क्योंकि सोनू की गाड़ी तेज चल रही है तो ऐसा लगता है कि मोनू की गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। आपने नोटिस करा होगा ये। बचपन में तो हम बहुत लोग ये हम सब लोग फैसिनेट होते थे, जैसे हम ट्रेन में बैठते थे तो लगता था कि सारे पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो ये रेट्रोग्रेड का होता है बहुत ही अधिक प्रभाव हमारी कुंडली में, क्योंकि प्लैनेट की एनर्जी इंटेंसिफाई हो जाती है, मतलब कई गुना बढ़ जाती है अगर कोई प्लैनेट आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड है या फिर गोचर में रेट्रोग्रेड है। तो कार्मिक बैकलॉग को दर्शाता है, मतलब हमें अपने कर्मास के लेसन्स को दर्शाता है, हमें अपने प्रीवियस कर्मास के जो रिजल्ट हैं या फिर जो एक उनके फल हैं वो दिखाता है। थोड़े बहुत स्ट्रगल भी करवा सकता है। ठीक है, और अंतर्मुखी प्रभाव होता है इसका, मतलब जो मार्गी ग्रह होते हैं, मतलब जो ग्रह डायरेक्ट चल रहे हैं, वो तो आउटवर्ड रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये इनवर्ड टर्न करवाता है हमको, मतलब हम अंदर की तरफ, हम आत्मचिंतन की तरफ हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो इसीलिए ये डिलेज एंड ऑब्स्टैकल्स भी देते हैं, स्पेशली मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि ये पहले उनको कार्मिक लेसन देना होता है हमको, तो लेसन देने में ये टाइम लगाते हैं। जब तक हम सीख नहीं जाते हैं तब तक ये लेसन को कंटिन्यू करते रहते हैं। जैसे ही हम उस तथ्य को या उस कार्मिक बैगेज से मुक्त हो जाते हैं तो ये रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो मतलब रीअसेसमेंट कराएंगे, और इनका हमेशा ही रिजल्ट नेगेटिव नहीं होता, ये हर चार्ट पर डिपेंड करता है, अलग अलग चार्ट में अलग अलग रिजल्ट आएगा।
दो फैक्ट मैंने आपको पहले बताए थे, फिर से बता रहा हूँ। सन और मून कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते, और राहु और केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड यानी वक्री रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।